हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? तो देखिए, सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन, डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यू टी टी इक्वल टू 9 u(x)। अब ये इक्वेशन देखिए, सबको समझ आ गया होगा कि ये वेव इक्वेशन है जिसमें सी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो सी हमारा 3 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए x जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटी लिखा हुआ है। x ग्रेटर देन 0 मतलब ये क्वेश्चन किस चीज़ का हो गया? सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग का हो गया। टाइम हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है। ux0 इक्वल टू 0, अब तो याद हो गई होंगी ये कंडीशन, हर क्वेश्चन के अंदर आती है आपकी। ये इनिशियल वेलोसिटी utx, 0 इज एक्स क्यूब, ये इनिशियल ux0 इक्वल टू 0 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड utx0 इक्वल टू एक्स क्यूब इनिशियल वेलोसिटी। और ये ux0t इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन किस चीज़ की होती थी? सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग के अंदर ये आपका फ्री एंड का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसका हमने पूरा डेरिवेशन किया हुआ है। अब आपके पास चॉइस है, या तो पूरा डेरिवेशन कर लो इसका सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद फ्री एंड का, और फिर उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। एफ एक्स की क्या कर दोगे? 0, जी एक्स की एक्स क्यूब और सी की 9। या तो ये एक तरीका है, या फिर इसको इंडिपेंडेंटली करो। देखो जो मैंने समझाया, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो c इक्वल टू 3। अब बेटा देखो, यहाँ पे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो सबसे पहले आपको यू टी टी इक्वल टू 9 u(x)(x) जो है ना, देखो क्योंकि अब ये सॉल्यूशन बार बार हर क्वेश्चन में सेम है, तो मैं हर क्लास में आपको दोबारा रिपीट नहीं करके दूंगी 2 पेज का सॉल्यूशन। आपके पास इक्वेशन है यू टी टी इक्वल टू 9u(x)(x). पहले इसको 9u(x)(x) माइनस यू टी टी इक्वल टू 0, या फिर यू टी टी माइनस 9u(x)(x) इक्वल टू 0, कुछ भी तरीके से लिख लो। फिर इससे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो ये हाइपरबोलिक हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आप अपनी इक्वेशन सॉल्व कर लेना। ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0, इससे लैम्डा के 2 रूट्स निकल कर आ जाएंगे। फिर अपनी आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। आपको पता है कि मेरा हमेशा x प्लस सी टी इक्वल टू C1 और एक x माइनस सी टी इक्वल टू C2 आता था। यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है? 3 है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 3t इक्वल टू C1, और एक आ जाएगा x माइनस 3t इक्वल टू C2। ठीक है, ये सेम सॉल्यूशन है, बस को c की वैल्यू डल जाएगी। फिर आप अपना क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेट्स को, तो उसमें क्या आ जाएगा? ट्रांसफॉर्म इनटू कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x प्लस 3t को आप जाई मान लेना, और x माइनस 3t को आप ईटा मान लेना। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? यू टी टी का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज़ डालोगे, यू एक्स एक्स का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज़ डालोगे, और ये दोनों वैल्यूज़ आप किस में डाल दोगे? यू टी टी इक्वल टू 9u(x)(x) क्वेश्चन में गिवन है ना, इसमें वैल्यू डाल दोगे। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगी कैनोनिकल फॉर्म यू जाई ईटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में सेम है। यहाँ तक का काम इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आता है सेम रहेगा। फिर इसका सॉल्यूशन आपको पता है, डेल स्क्वायर यू बाई डेल जाई डेल ईटा इक्वल टू 0 करके कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी इक्वेशन हर बार सेम आती है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकल कर आता है वो आ जाता है फाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस साई ऑफ एक्स माइनस सी टी। ठीक है, तो यहाँ तक का काम तो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, तो मैंने अब डायरेक्ट लिख दिया कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका? फाई ऑफ एक्स प्लस 3t और साई ऑफ एक्स माइनस 3t, मतलब सी की वैल्यू डल गई, यहाँ पे सी की वैल्यू 3 है। एग्जाम्स के अंदर आपको ये पूरा शो करके आना है, जैसे मैंने अभी शॉर्ट में आपको समझाया है। यहाँ तक आने के बाद अब आपको इसमें गिवन कंडीशंस लगानी है। हमारी पहली कंडीशन है ux0 इक्वल टू 0, तो इसमें t को 0 डाल दो और u को आप 0 डाल दे, तो इसमें uxt की जगह तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे t को 0 डालोगे तो ये 3t चला जाएगा, इधर से t को 0 डालोगे तो माइनस 3t चला जाएगा, और फाई एक्स प्लस साई एक्स आ जाएगा आपका 0। तो ये एक और इक्वेशन आ गई आपकी। फिर आपको सेकंड कंडीशन पुट करनी है utx0, क्या दे रखी है हमें थर्ड कंडीशन? सेकंड कंडीशन ये देखो, utx0 इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका क्या मतलब है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u निकालो विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, पहले इसे डिफरेंशिएट कर लो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। तो u का बन गया ut, फाई का बन गया फाई डैश एक्स प्लस 3t, और 3t का डिफरेंशिएशन 3 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही साई डैश एक्स माइनस 3t, और ये माइनस 3t को जब विद रिस्पेक्ट टू t किया तो आपका माइनस 3 आ गया। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी, जहाँ मेरी पेंसिल है।
ठीक है, इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यू टी एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि टी की वैल्यू जीरो और यू टी की वैल्यू एक्स क्यूब। तो आपने यू टी की जगह डाल दिया एक्स क्यूब और टी की जगह पे डाल दिया जीरो, तो आपके पास आ गया 3 फाइव डैश एक्स माइनस साई डैश एक्स। इस 3 को मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है, पर मुझे तो 5x माइनस साई एक्स चाहिए था, मेरे पास डैश आ गया, तो मैं क्या करूँगी, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगी दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे 5x माइनस साई एक्स मिल जाएगा। तो मैंने जब इसको इंटीग्रेट किया तो 1/3x³ का इंटीग्रेशन हमारा, हम इसको आपने पता है आपको टाउ की फॉर्म में लिख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के। तो मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया क्योंकि लिमिट के अंदर x आ रहा था। तो सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग में सबको पता है कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, तो सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए हमने x0 to x ना लेके क्या ले लिया, 0 to x ले लिया। इसको आपने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करके जो सोल्यूशन आपको मिला वो ये हो गया। तो अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 थी 5x प्लस साई एक्स इक्वल टू 0 और इक्वेशन 3 है 5x माइनस साई एक्स इक्वल टू दिस थिंग। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 5x और साई एक्स की वैल्यू मिल गई। दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बार ये दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से मुझे 5x की वैल्यू मिल गई, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने से मुझे साई एक्स की वैल्यू मिल गई। बट मुझे 5x और साई एक्स मिला है, मेरे पास था जनरल सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास था फाई ऑफ एक्स प्लस 3t। तो मैं क्या करूंगी, जो मेरी 5x की एक्सप्रेशन आई है उसमें x की जगह x प्लस 3t डाल दूंगी, तो मुझे फाई ऑफ एक्स प्लस 3t मिल जाएगा। ऐसे ही मेरे पास तो निकल आया है साई एक्स, बट मुझे साई एक्स किस पे चाहिए, x माइनस 3t पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, x को x माइनस 3t से रिप्लेस कर दूंगी इन दी एक्सप्रेशन ऑफ साई एक्स, इससे मुझे ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने वही काम किया, देखो रिप्लेस x बाई एक्स प्लस 3t इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है हमारी, जिसके अंदर 5x की वैल्यू निकली है, जो ये लिखी हुई है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, ऐसे ही ये जो 5 इक्वेशन नंबर है इसमें x को x माइनस 3t से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास साई x आ जाएगा। अब मेरे पास दोनों निकल आए फाई और साई, तो इन दोनों को हम किस में रिप्लेस कर देंगे, अपनी जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन क्या था मेरा, फाई ऑफ एक्स प्लस यू एक्स टी इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस 3t प्लस साई ऑफ एक्स माइनस 3t, उसमें मैंने दोनों की वैल्यूज डाल दी, इसको सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, तो ये मेरा निकल आया सॉल्यूशन। पर ये अभी तक आप सबको ये बात याद हो गई होगी, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इतने डेरिवेशंस, कि जब भी सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग का केस होता है तो हमें दो केसेस बनाने पड़ते हैं, एक बारी x ग्रेटर देन सी टी और एक बारी x लेस देन सी टी। तो यहाँ पे किसका केस बनेगा, x ग्रेटर देन थ्री टी का बनेगा। तो हमने ले लिया x ग्रेटर देन 3t का केस ले लिया यहाँ पे। ठीक है, c की वैल्यू 3 है इसलिए x ग्रेटर देन 3t आ गया। अब देखो x अगर ग्रेटर देन 3t है तो x माइनस 3t ग्रेटर देन 0 हो गया। अब x माइनस 3t किसका आर्ग्यूमेंट था, साई का था, तो साई ऑफ x माइनस 3t मेरा डिफाइंड है इस केस में। और x ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में गिवन है, टाइम हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है, तो x प्लस 3t सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको ऐड करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। और x प्लस 3t किसका आर्ग्यूमेंट था, फाई का था, तो फाई ऑफ x प्लस 3t भी डिफाइंड आ गया। तो ग्रेटर देन के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ग्रेटर देन में दोनों क्योंकि फाई और साई डिफाइंड थे तो हमारा यही वाला सॉल्यूशन रह जाएगा। तो यू एक्स टी हमारा यही आ गया जो हमने अभी अभी ऊपर निकाला है इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। तो ग्रेटर पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेस पे प्रॉब्लम आती है। तो लेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी थर्ड कंडीशन गिवन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मेरे केस 2 है मेरा x लेस देन 3t। अगर x लेस देन 3t है तो x माइनस 3t क्या हो गया, लेस देन 0 आ गया। तो साई ऑफ x माइनस 3t क्या हुआ, मेरा डिफाइन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि क्वेश्चन सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग का था। सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग जो है x ग्रेटर देन 0 पे शुरू था, मतलब जो भी चीज़ डिफाइन होगी वो, ये जो x माइनस 3t था अगर ये ग्रेटर देन 0 होता तभी डिफाइन होता। तो हमें इसको अब ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, एक बार ये भी देख लेना, फाई पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, t ग्रेटर देन 0 है, तो x प्लस 3t तो अभी भी ग्रेटर देन 0 ही रह गया। तो फाई पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है हमेशा ही साई पे प्रॉब्लम आएगी आपको, जहाँ पे ये x लेस देन 3t वाला पोर्शन आता है। ठीक है, तो इसको हैंडल करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, जो और एक्स्ट्रा कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है हमारे को, बाउंड्री कंडीशन u x 0t इक्वल टू 0, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, u का डिफरेंशिएशन लो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और फिर उसके अंदर x को 0 डालो, टाइम t को t ही रहने दो, और ux की वैल्यू क्या डाल दो, 0 डाल दो। ठीक है ना, सब बच्चों को ये रीड करना आता है ना कि कैसे रीड करते हैं। देखो ux 0t इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू होती है, ये टाइम की वैल्यू होती है, और जो यहाँ लिखा होता है उसकी वैल्यू ये इक्वल टू के बाद होती है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगी, u को डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरा u क्या था, मेरा u था यू एक्स टी इक्वल टू फाई ऑफ एक्स प्लस 3t प्लस साई ऑफ एक्स माइनस 3t। इसको विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफ्रेंशिएट किया, तो फाई का डिफ्रेंशिएशन फाई डैश, साई का डिफ्रेंशिएशन साई डैश है, और x प्लस 3t का अगर डिफ्रेंशिएशन इसमें लगाते तो x का 1 ही आ गया था। ठीक है ना, दोबारा समझाऊँ, देखो फाई
को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 5 डैश एक्स प्लस 3t आ गया। अब x प्लस 3t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 प्लस 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसको कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू डालो ux 0 t इक्वल टू 0, इसका मतलब x को 0 डालो और ux को भी 0 डालो, तो इस वाले ux की जगह 0 आ गया, इस वाले x की जगह 0 आएगा और इस वाले x की जगह भी 0 आ जाएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब 5 डैश 3t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3t और 3t का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। ऐसे ही साई डैश माइनस 3t है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साई ऑफ माइनस 3t और माइनस 3t का माइनस 3 आ गया, इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया ये। अब ये माइनस 3 को आप ऊपर ले गए तो वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर फिर से कांस्टेंट ही रह गया। तो मेरे पास आ गया 5 ऑफ 3t ये वाले माइनस की वजह से, जो -3 वाला माइनस है इसकी वजह से माइनस आ गया, तो -5 ऑफ माइनस साई ऑफ -3t इक्वल टू k आ गया। मैंने आपको हमेशा सिखाया, प्रॉब्लम साई ने क्रिएट करी थी, साई को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो साई निकालना है यहाँ से। तो इस इक्वेशन से साई निकाल लो, साई को एक साइड रखो, बाकी की सारी टर्म दूसरी साइड पे ले जाओ और फिर जो साई का आर्ग्यूमेंट है उसे अल्फा मान लो। हमेशा यही काम करते हैं आप हर क्वेश्चन में। तो इसको अल्फा मान लिया, तो मेरे पास आ गया साई ऑफ अल्फा इक्वल टू 5 ऑफ माइनस अल्फा माइनस के। अब मुझे साई किस पे वैल्यूएट करना था, मुझे वैल्यूएट करना था x माइनस 3t पे, तो मैं अल्फा की वैल्यू डाल दूंगी x माइनस 3t। तो साई आ गया x माइनस 3t और 5 का बन जाएगा माइनस अल्फा होने की वजह से 3t माइनस एक्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 5 ऑफ 3t माइनस एक्स माइनस के। इसका मतलब साई को निकालने के लिए मैं 5 की हेल्प ले सकती हूँ और 5 को किस पे इवेलुएट कर देंगे हम, 3t माइनस एक्स पे। अब 5x का फॉर्मूला जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ था उसके अंदर हम x को 3t माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। 5x का फॉर्मूला मैंने इक्वेशन नंबर 4 में लिखा था, तो इक्वेशन नंबर 4 में x को 3t माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो वो 5 ऑफ 3t माइनस एक्स आ जाएगा और उससे मेरा साई ऑफ x माइनस 3t निकल जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मेरा साई की भी वैल्यू निकल गई है और ये भी डिफाइंड है और फाई तो मेरा पहले ही ठीक था, तो मैं दोनों की वैल्यू किस में डाल दूंगी, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैंने इक्वेशन 1 में फाई ऑफ एक्स प्लस 3t और साई ऑफ एक्स माइनस 3t जो अभी अभी निकला उसकी वैल्यू डाल दी, उसको सॉल्व कर लिया। जितना मैक्सिमम सॉल्व हो रहा है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ये आंसर आ जाएगा मेरा x लेस देन 3t पे। तो x ग्रेटर देन 3t पे तो डीएल लंबर्ट जैसा ही जो सॉल्यूशन ऊपर निकलता है वही आ जाता है। ठीक है, x लेस देन के ऊपर आपको प्रॉब्लम आती है तो x लेस देन के लिए आप नेक्स्ट कंडीशन जो उसमें क्वेश्चन में गिवन होती है वो यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।